देखिए कि ये पूरा माहौल है, ये इतने परिवार हैं जिनके घरों को उजाड़ने की कोशिश की गई है और एजेंडे के तहत क्योंकि ये हिंदू हैं इसलिए इनके घरों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इनके घरों को कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है। हिंदू ही रहेंगे। धर्म को क्यों चेंज करें उनके लिए? वो है झूठे लोग जो अपना धर्म चेंज करके कभी क्या बन रहे हैं कभी क्या बन रहे हैं। हम ऐसे झूठे नहीं है, हम अपना धर्म क्यों चेंज करेंगे? किस लिए करेंगे चेंज? हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहेंगे, हमारी भारत है, हमारी भारत रहेगी। पिताजी भी हमारे दादा परदादा भी वहीं पर खेल खेल के भी बड़े हुए हैं, तो उसके आगे भी एक स्कूल है लाली भाई। ये दोनों स्कूल को ना इलीगल तरीके से कैसे भी पेपर बनवा के रातों रात पूरा कब्जा करने में लगे हैं। आगे आगे देखेंगे पूरा स्कूल तो बंद हो गया। एक लाली भाई स्कूल है जहाँ से हमारे बाप दादा भी पढ़ के निकले हैं, उसके आसपास की सारी जमीनें घेर ली हैं। चाहिए हमें बिजली फ्री चाहिए, हमें ना बस फ्री चाहिए, हमें ना बस में भी चढ़ते हैं तो बस वाले भी हमें ना देख के दरवाजा नहीं खोलते हैं। हमें ऐसे फ्री चीजें नहीं चाहिए, हमें हमारी छत चाहिए, हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी छत चाहिए। कि इन लोगों के अंदर की भलाई ये देखो कि इन्होंने जानवरों को छत दे रखी है रहने के लिए और खुद इनको छत नहीं मिल रही है रहने के लिए, इनके छत को छीनने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, ये इतना सा घर है ये जितने में ये लोग रह रहे हैं, ये देखिए। और ये देखिए बच्चे कैसे कैसे उतर रहे हैं वहाँ पे, हाथ हटाइएगा भाई साहब। ये देखिए बच्चे कैसे उतर रहे हैं, इतनी सी जगह में ये इन लोगों को रहना पड़ रहा है। 1947 में ये लोग मजबूरी में यहाँ पर आए थे और पाकिस्तान से ये लोग यहाँ पर आए, इन्होंने अपना घर लिया, मकान लिया, जमा पूंजी जो वहाँ से थोड़ी बहुत लेकर के आए थे उसमें ये ज़मीनें खरीदी गई, छोटे छोटे घर बनाए गए। केजरीवाल की तरफ 45 करोड़ रुपए के रेनोवेशन वाला शीश महल नहीं बनाया गया है, उसमें ये लोग रह रहे हैं। और आम आदमी के पार्टी के यहाँ पे विधायक हैं, जब इलेक्शन आया तब वोट के लिए गलियों में जरूर घुसे थे, लेकिन आज जब ये महिलाएं मजबूर हैं, आज ये कह रही हैं कि हमारे इनके पिताजी बीमार हैं, से खाया भी नहीं जा रहा, अस्पताल कभी घर कभी अस्पताल कभी घर। नमस्कार, आप खबरी अड्डा देख रहे हैं और मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। आज मैं आपको एक ताले से मिलवाता हूं। इस ताले के पीछे की बहुत लंबी कहानी है। ये जो ताला लगाया गया है ये एक हिंदू के घर पे लगाया गया है और ये जो ताला लगाया गया है ना, मुसलमान के द्वारा लगाया गया है। हिंदू श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की तस्वीरें लगा के रखता है, शुभ दीपावली की कामनाएं करता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर मुसलमानों ने एक एजेंडा बना लिया है कि यहाँ के 300 घरों के, जी हाँ, जिस इलाके में मैं मौजूद हूं उस इलाके के 300 घरों पर एक मुसलमान आता है और कहता है कि ये 300 के 300 घर मुझे मेरे अब्बू ने तोहफे में दिए हैं और इसलिए यहाँ पे मेरा मालिकाना हक बनता है। यहाँ पे इन लोगों के यहाँ पे पहचान पत्र बने हुए हैं, आधार कार्ड बने हुए हैं। लगभग ये सभी के सभी परिवार 75 से 80 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन आज जब ये मजबूरियों में है तो यहाँ पे कोई खड़ा नहीं होता। अब मैं आपको उन सभी परिवारों से मिलवाऊंगा और सबसे पहले मैं आपको घर के हालात दिखाता हूं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल का घर है जो 45 करोड़ रुपए में सजाया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये घर देखिए, केवल ईंटें लगी हुई है, कोई पलस्तर भी नहीं हो रखा है इन घरों में। ये ऐसे ये लोग रह रहे हैं, इन मजबूरियों में रह रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है कि एजेंडे के तहत हिंदुओं को दबाने की, कुचलने की कोशिश की जा रही है। ये कमरे देखिए कितने छोटे कमरे हैं, महज छोटे छोटे से कमरों में ये परिवार रहते हैं। कितने परिवार रह रहे हैं इस पूरे घर में? इस घर में रह रहे हैं 4 परिवार। 4 परिवार, केवल दो फ्लोर में 4 परिवार यहाँ पर रह रहे हैं। और मैं अब आपको यहाँ के लोगों से मिलवाता हूँ जिनके साथ मजबूरियाँ चल रही हैं। यहाँ पे देखिए लगातार और जैसे भी आप लोग बोलेंगे लगातार फाउंडेशन के भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं मदद के लिए। और मैं आपको दिखाता हूँ ये, अब एक बारी अब ये देखिए कि ये पूरा माहौल है, ये इतने परिवार हैं जिनके घरों को उजाड़ने की कोशिश की गई है और एजेंडे के तहत क्योंकि ये हिंदू हैं इसलिए इनके घरों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इनके घरों को कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो लोग हैं ना, ये यहाँ पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये घर उनके अब्बू ने गिफ्ट किया था, ये घर भी नहीं, यहाँ के करीब 300 घर उनके अब्बू ने उनको तोहफे में दे रखे हैं। ये बाबा है, कितने समय से रह रहे हैं बाबा आप यहाँ? मैं 37 साल से यहाँ रह रहे हैं। आप इस तरफ आ जाइए। 37 साल से आप यहाँ? 37 साल, 37। इससे पहले ये लोग कभी आए थे? नहीं, इससे पहले कभी नहीं आए। इससे पहले कभी नहीं आए? नहीं। अचानक से नींद खुल रही है कि ये मेरा घर? अचानक नहीं, अब हमारा घर तो नोटिस आए हुए, हमने उनको बेच दिया, हमने उनको बेच दिया। आपस में खरीदारी हो रही है, बनाया मैंने, खरीदा मैंने, ठीक है ना।
जिससे खरीदा है उसका मीटर लगा हुआ भी नाम का। बिल्कुल जो अगर उन्होंने खरीदा है या बेचा है तो कुछ अपना प्रूफ देना वो, बिल्कुल कुछ अपना प्रूफ देगा। हमारे हम यहाँ रहे, कोई मोहल्ले वाला कहे कहाँ ये रहे, हम इतने सालों से रह रहे, अब हमें नोटिस भेजे तो हमने तो मकान तुम्हारा बेच दिया, तो उन्होंने बेच दिया, उन्होंने उनसे बेच दिया। देखो ऐसे चैन बनाई जा रही है, खरीद फरोख्त तो झांसा दिया जा रहा है ऐसा। देखो ऐसे झांसा दिया जा रहा है, को किसका नाम ले रहे हैं, कभी किसका नाम ले रहे हैं, कभी किसका नाम ले रहे हैं। मतलब कि एक जबान पे भी नहीं रहते हैं मुसलमान लोग, एक जबान पे तो रहो कि हम तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं। अब इनके साथ ऐसा कर रहे हैं कि तुम्हारा मकान जिसका था उन्होंने हमको दे दिया, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, उन्होंने कहा था उन्होंने हमको दे दिया। अरे झूठ तो मत बोलो, एक जबान पे तो रहो कम से कम, अपने अपने खुदा को, अपने मुसलमान अपने धर्म को तो एक जबान तो रख लो। वैसे कहते सही है तो तुम अपनी जबान पे रहते नहीं हो, मुसलमान हो ना, इसीलिए कम से कम अपना धर्म में तो झूठ मत बोलो, कम से कम। मजबूर हैं ये लोग। 1947 में ये लोग मजबूरी में यहाँ पर आए थे और पाकिस्तान से ये लोग यहाँ पर आए, इन्होंने अपना घर लिया, मकान लिया, जमा पूंजी जो वहाँ से थोड़ी बहुत लेकर के आए थे उसमें ये ज़मीनें खरीदी गई, छोटे छोटे घर बनाए गए। केजरीवाल की तरफ 45 करोड़ रुपए के रेनोवेशन वाला शीश महल नहीं बनाया गया है, उसमें ये लोग रह रहे हैं। और आम आदमी के पार्टी के यहाँ पे विधायक हैं, जब इलेक्शन आया तब वोट के लिए गलियों में जरूर घुसे थे, लेकिन आज जब ये महिलाएं मजबूर हैं, आज ये कह रही हैं कि हमारे इनके पिताजी बीमार हैं, से खाया भी नहीं जा रहा, हम अस्पताल कभी घर, कभी अस्पताल कभी घर, पेट में एक दाना नहीं जा रहा, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, बताओ। और एक नेता क्या हमारे पास यूं भी नहीं आया कि हम तुम्हारे साथ है, आज ये इतने सारे आया, हमें इतना अच्छा लगा, हमारा साथ दो, बस हमारे पास नेता लोग कोई भी नहीं आया, बस हमें ना बस सबों को चाहिए, बस हमें यही चाहिए। क्या कह रहे हैं भाई साहब? इनके साथ पूरा हिंदू समाज, पूरे देश का हिंदू समाज खड़ा है, और देश का ही नहीं विदेशों का जो हिंदू है वो भी इनके साथ खड़ा हुआ है। और इनके लिए वो हिंदू समाज, आप कानूनी तरीके से जो भी लड़ाई लड़ेंगे, अगर आप लोगों को धन की कमी पड़ी तो चाहे अपनी गाड़ियां बेचनी पड़े, चाहे सब कुछ बेचना पड़े, आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं। इस बात का ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे बोल रहा हूँ, और मैं अपनी माँ की कसम खा के रहा हूँ ये बात। जय श्री राम। बिल्कुल हर तरीके से खड़े हुए हैं, हर तरीके से। एक बात बताइए सर, एक चीज बताइए, एक सवाल है, ये इन लोगों की गलती क्या है? क्या ये लोग हिंदू हैं, इस वजह से इनके साथ ये चीजें हो रही हैं? ये है कि ये लोग एक तो हिंदू हैं, और दूसरी बात लोगों ने सोचा था नहीं, कमजोर नहीं है हम हिंदू, पहली बात तो किसी के बाप की औकात नहीं जो हमें कमजोर कर दे। हमारी गलती ये रही कि एक व्यक्ति आया, उसने हमें बताया कि हम इस देश को करप्शन फ्री बनाएंगे, अपने लोगों का जो टैक्स का पैसा है उससे हम तुम्हें कुछ सुविधाएं मुफ्त भी देंगे, जिस पे तुम्हारा मूलचूल अधिकार है। उस झांसे को उसने एक अवसर के रूप में लिया और दिल्ली का मुख्यमंत्री बनकर, दिल्ली का मालिक बनकर बैठ गया। और उसको आज तक एक भी डॉक्टर नारंग हो, पातीराम हो, अंकित सक्सेना हो, अंकित कुमार हो, राहुल तोमर हो, चाहे ध्रुव त्यागी हो, चाहे कोई भी हो, उसकी हत्याएं उसे बिल्कुल नहीं दिखती है जो कि उसके राज्य में हुई है। लेकिन उस व्यक्ति को अखलाक दिखता है, जो एक गौ हत्या करता है उसको पैसे देने के लिए उसके पास पैसा है, साथ ही साथ अखलाक के बाद उसके पास पैसा किसको देने के लिए है? वो टायर पंचर जो झारखंड में मारा गया सागिल चोर, सबके लिए उसके पास पैसा है। बहनों की यहाँ पर टुकड़े हो रहे हैं, उनको मुआवजा दे देता है, लेकिन आज तक उसने कोई भी, मैं एक चीज़ आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, एक दिल्ली सरकार हो या कोई भी स्टेट सरकार हो, कोई भी बड़ा क्राइम होता है तो उसके अंदर स्टेट सरकार का रोल होता है, लेकिन आज तक किसी भी हिंदू के कत्ल, पलायन, बलात्कार, लव जिहाद में राज्य सरकार कहीं से इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुई, क्योंकि उसको लगता है कि जिसकी उन्हें सैलरी दी मौलवियों की, मौलानाओं की, जिनको उन्होंने जो सुविधाएं दे रखी हैं, कहीं वो लोग नाराज़ ना हो जाएं, कहीं वो लोग उनको वोट ना दें जो उनकी ताकत है। और हिंदुओं का जो पलायन आज उनके सामने हो रहा है, और यहाँ पर भी मैं बता के जा रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति उनका आएगा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर जो वोट है ना, वो उनकी वो ताकत है, और यहाँ पर ये लोगों की संख्या कम है, इसलिए यहाँ पर आकर नहीं, उन्हें खुश करने के लिए यहाँ पर नहीं आएगा। और आ भी गया तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मीठे बोल, पहली बात तो आएगा ही नहीं, मैं 99% बोलता हूँ आएगा ही नहीं वो। ठीक है, अच्छा एक सवाल मैं आप लोगों से, एक सवाल जी जानकारी है, सबसे पहले एक नई जानकारी बताना चाहूँगा आप सभी को, जो अभी तक मीडिया में भी कवर नहीं आई और कहीं पर भी नहीं आई। यहाँ से पीछे का एक एरिया है रामबाग स्कूल जिसे बोलते हैं, जिस स्कूल से हम बड़े हुए हैं, और हमारे पिताजी भी, हमारे दादा परदादा भी वहीं पर खेल खेल के भी बड़े हुए हैं। तो उसके आगे भी एक स्कूल है लाली भाई, ये दोनों स्कूल को ना
इलीगल तरीके से कैसे भी पेपर बनवा के रातों रात पूरा कब्जा करने में लगे हैं। आगे आगे देखेंगे पूरा स्कूल तो बंद हो गया। एक लाली भाई स्कूल है जहाँ से हमारे बाप दादा पढ़ के निकले हुए हैं, उसके आसपास की सारी ज़मीनें घेर ली है। कहीं पर फैक्ट्री बनानी है, कहीं पर कुछ बना दिया है। अब बच्चे को खेलने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये हमारे परदादा की ज़मीन है, 1947 की ज़मीन है, 48 की ज़मीन है। अब हमारा घर है, आज हमारे घरों पर बात आई है तो हम लोग खड़े हो गए। जब उस एरिया की बात आ रही थी तब हम लोग खड़े नहीं थे, लेकिन वो जहाँ पर कोई खड़ा नहीं था उस पर पैर रख दिया। ये ज़मीन अल्लाह ने दी है, हमारे पिताजी ने दिया, हमारे अब्बा ने दी है। आज से ये हमारी हुई और आज यहाँ पर हमारी फैक्ट्री बनेगी और आने वाले टाइम पर यहाँ पर पूरी पॉपुलेशन बस से चली जाएगी। धीरे धीरे फिर हिंदू यहाँ से गायब हो जाएंगे, जैसे 1990 में कश्मीर से गायब कर दिए गए और वहाँ से जो मकान उनके थे खाली कर लिए गए। अगर आज के यहाँ से कश्मीरी पंडित जाकर के बोल दे कि ये मकान हमारा था 1990 में, वो तो था ही उनका, लेकिन आज खाली नहीं है वो। बिल्कुल सही बात है। कश्मीरी पंडित जब कश्मीर जाते हैं अपने हिस्से के मकान मांगने के लिए तो न केंद्र सरकार की आंखें खुलती है न राज्य सरकार की आंखें खुलती है। लेकिन आज कम से कम इन दिल्ली वासियों के साथ तो मत करो। ये वही केजरीवाल जो अपनी माताओं बहनों को कहते हैं कि जाइए मुफ्त में बस में टिकटें लीजिए। क्या आपको बस की टिकटें पर्याप्त हैं या फिर घर जरूरी है? चाहिए, हमें बिजली फ्री चाहिए, हमें ना बस फ्री चाहिए। हमें ना बस में भी चढ़ते हैं तो बस वाले भी हमें ना देख के दरवाजा नहीं खोलते हैं। हमें ऐसे फ्री चीजें नहीं चाहिए, हमें हमारी छत चाहिए। हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी छत चाहिए। बस में भी चढ़ते हैं ना, सारे बस वाले कहते हैं ये फ्री लोग चढ़ गए। हमें ऐसी फ्री चीजें नहीं चाहिए, हमें हमारी छत चाहिए। ये हिंदुओं को मजबूर बनाने के लिए किया जा रहा है सर, ये मजबूर किया जा रहा है। मतलब अच्छा दिखावा कर रहे हैं वो।